हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डीप वाटर का स्टडी करेंगे जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं विलियम्स के बारे में बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विलियम डगलस का जन्म 16 अक्टूबर 1898 को मैनेट टाउनशिप, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अपनी रचनाओं में अपने साहसिक कार्य और अनुभवों का वर्णन किया है। 19 जनवरी 1980 को बेथोजा, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका देहांत हो गया। अब मैं कहानी डीप वाटर की समरी बताता हूँ। डीप वाटर विलियम सी डगलस की ऑटोबायोग्राफी मैन एंड माउंटेन्स से ली गई है। इसमें लेखक अपने अनुभव को बताता है। वह 10 या 11 साल का था जब उसने YMCA स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने के लिए वहाँ जाना शुरू किया। वह यकीमा नदी में तैरने नहीं गया क्योंकि इसे खतरनाक माना जाता था। इससे पता चलता है कि उसे पानी से पूर्व भय था। विलियम कीमा ने उसे याकिमा नदी के पास न जाने की चेतावनी दी और डूबने की विभिन्न घटनाओं पर चर्चा की। उसे लगा कि YMCA पुल पर जाना ज़्यादा सुरक्षित था। पुल का उथला क्षेत्र केवल 2 से 3 फीट गहरा था, जबकि गहरा क्षेत्र 9 फीट गहराई में था। उथले क्षेत्र में गहरे क्षेत्र तक ढलान खड़ी नहीं थी। डूबने से बचने के लिए उन्हें एक जोड़ी पानी के पंख भी मिले। वह तैराकी पोशाक पहनना पसंद नहीं करता था, जिससे उसके पतले पैर उजागर होते थे। लेकिन जैसा कि वह तैरने का इच्छुक था, उसने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया और इसे पहन लिया। विलियम सी डगलस का कहना है कि उन्होंने हमेशा पानी को नापसंद किया और 3 या 4 साल की उम्र में एक पुराने अनुभव को याद किया था। वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर गया। वहाँ एक पानी की बड़ी लहर उनकी तरफ आई। विलियम सी डगलस अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता से चिपक गया, लेकिन मजबूत लहर ने उसे नीचे गिरा दिया और पानी में वह गिर गया। वह डर गया क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता था। उसके पिता हंसे और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन जब वह लहरें इतनी शक्तिशाली थीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि छोटा बच्चा डर गया था। जब विलियम सी डगलस YMCA में स्विमिंग पूल में शामिल हुए तो उनके मन में पानी के डर का एहसास हुआ। उसने अन्य लड़कों को तैरते हुए देखकर आत्मविश्वास इकट्ठा किया और उनका अनुसरण करने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर 2-3 बार ऐसा किया था और जब घटना हुई थी तब उन्होंने आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया था। वह मौत से बच गया था। जब विलियम पुल पर पहुंचा तो कोई भी वहां नहीं था और इसलिए वह दूसरे लड़कों के आने की प्रतीक्षा में किनारे बैठा रहा।
वह पूल में अकेले तैरने से डरता था। स्विमिंग पूल खाली होने के कारण विलियम नीचे भी देख सकता था। इस पर सफ़ेद रंग की टाइलें लगी थीं और यह बाथ टब की तरह सफ़ेद और साफ दिख रहा था। विलियम को विलियम को पूल में बैठे बहुत समय नहीं हुआ था कि वहाँ एक लड़का आया। वह लगभग 18 वर्ष की आयु का था। उसकी मांसपेशियों के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर था। वह एक बदमाश लग रहा था। उन्होंने विलियम से पूछा कि क्या वह पूल में गिरना चाहता है। लड़के ने विलियम को उठाया और उसे स्विमिंग पूल के गहरे छोर में फेंक दिया। विलियम पूल की सतह पर उसी स्थिति में उतरा जैसे वह अंदर बैठा था। उसका मुंह खुला हुआ था और जब वह तैरना नहीं जानता था, उसने पूल में डूबते ही पानी निगल लिया। वह भयभीत था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और पूल के नीचे जाते समय नीचे पहुंचने पर खुद को धक्का देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह सतह पर एक बड़ी छलांग लगाएगा, अपनी पीठ पर लेट जाएगा और पूल के किनारे पर तैर जाएगा। विलियम को पूल के निचले हिस्से तक पहुंचने में लंबा समय लगा। ऐसा लगता था कि गहराई 9 फीट के बजाय 90 फीट थी। वह अपनी सांस नहीं रोक पा रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। जब उसके पैर पूल के तल को छूते थे तो उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और ऊपर की ओर कूद गया। उसने सोचा था कि अगले ही पल वह पूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। उसकी गति ऊपर की ओर धीमी थी और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर पानी देखा जो पीले रंग का था। विलियम घबरा गया और उसने कुछ हथियाने की कोशिश की। एक रस्सी जो उसे पूल के किनारे तक पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। विलियम की सांस में कमी थी और उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी नाक और आंखें पानी से बाहर आ गईं, लेकिन उसका मुंह उसमें बना रहा। विलियम ने मदद के लिए अपने हाथों को पानी के सतह पर लहराया, लेकिन उसने पानी को निगल लिया और खुद को बचा लिया। उसने अपने पैर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी और बेजान थे। उसने महसूस किया कि कुछ उसे पूल की गहराई की ओर खींच रहा था। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ पानी से बाहर नहीं गई। एक बार फिर विलियम ने पूल के नीचे की ओर जाना शुरू किया। विलियम पूल में डूब गया और नीचे की ओर की यात्रा अंतहीन लग रही थी। उसने आंखें खोली, चारों तरफ पानी था। इसकी पीली चमक थी और वह इसकी मदद से नहीं देख सकता था। इसने विलियम को आतंकित किया। वह कहते हैं कि उनकी भावना को समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन यह केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिन्होंने एक समान स्थिति का अनुभव किया है। वह पानी में चिल्ला रहा था। डर के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी चीखें भी गूंज उठी। केवल उसके दिल की धड़कन और उसके सिर में धड़कन के संकेत महसूस हो रहे थे। वह जीवित था। विलियम ने खुद को पूल में डूबने से बचाने की कोशिश की
और कुछ हड़पने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि चारों ओर पानी था वह ऐसा नहीं कर सका। वह अपनी स्थिति की तुलना उस व्यक्ति से करता है जो एक दुःस्वप्न देखता है और भयानक सपने के खिलाफ लड़ता है, लेकिन बाहर आने में असमर्थ है। विलियम बेदम था। उसने अपने फेफड़ों में दर्द महसूस किया और उसके सिर में धड़कन की अनुभूति हुई। वह बेहोश हो रहा था, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए योजना को याद कर सकता था। जैसा कि उसके पैर नीचे छूते वह एक छलांग लगाएगा और एक झटके में सतह पर आ जाएगा। फिर वह अपनी पीठ पर लेट जाएगा, अपने अंगों के साथ स्ट्रोक मारेगा और सुरक्षा के लिए पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। आतंक के चरण के बीच विलियम ने इस योजना को याद किया कि उसे पूल के निचले हिस्से को छूते ही कूदना था। जैसे कि उन्होंने पूल के नीचे की टाइलों को महसूस किया, उनके पैरों ने उनके पास पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और कूद गए। प्रयास व्यर्थ गया। वह अभी भी पानी में डूबा हुआ था। उसने मदद के लिए चारों ओर देखा। किसी भी रस्सी, सीढ़ी या पानी के पंख के लिए जिसकी मदद से वह खुद को बचा सकता था। वह केवल अपने चारों ओर पानी देख सकता था। यह ऐसा था जैसे पीले पानी के एक टुकड़े ने उसे पकड़ लिया था। आतंक बढ़ता गया। यह एक बिजली के झटके की तरह था जो पूरे शरीर में दौड़ता था। वह भय से कांप उठा। वह न तो अपने अंगों को हिला सकता था, न ही मदद के लिए पुकार सकता था। कुछ अजीब हुआ और विलियम ने प्रकाश देखा। उसकी आंखें पानी से बाहर आ गईं। उसकी नाक लगभग बाहर थी। फिर वह तीसरी बार पुल में नीचे की ओर जाने लगा। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी की बजाय गपशप किया। फिर से डूबने के साथ प्रकाश गायब हो गया। फिर उसने खुद को बचाने के लिए प्रयास करना बंद कर दिया। विलियम ने आराम किया। उसके पैर बेजान हो गए और मस्तिष्क को एक काला सा अनुभव हुआ। भय समाप्त हो गया। वह घबराया नहीं। वह काफ़ी शांत और अनुभवी हो गया। वह किसी और के डूबने का डर नहीं था। वह नींद महसूस करता था। कूदने के लिए थका हुआ था। उसे अपनी माँ की बाहों में ले जाने के लिए अच्छा लगा, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। मौत की ओर बढ़ते ही विलियम बेहोश हो गया। जब विलियम को होश आया तो वह अपने पेट के बल पूल के पास लेटा था और उल्टी कर रहा था। उसने किसी को उस लड़के को डांटते हुए सुना जिसने उसे पूल में ढकेल दिया था। आवाज़ ने कहा कि विलियम लगभग मर गया था और लड़के ने जवाब दिया कि वह केवल उसके साथ मजाक कर रहा था। आवाज़ ने लड़के को विलियम को लाकर रूम में ले जाने के लिए कहा। कई घंटों के बाद विलियम घर चला गया। वह कमज़ोर और कांपने लगा। बिस्तर पर लेटते ही वह रोता रहा। वह खाना नहीं खा पा रहा था। डर उसे कई दिनों तक सताता रहा। घटना ने उन्हें शारीरिक रूप से परेशान कर दिया। थोड़े से काम ने उसे महसूस करवाया कि उसके घुटने उसके वजन को सहन करने में असमर्थ थे। उससे उल्टी जैसी महसूस होता। विलियम पानी के डर से स्विमिंग पूल में नहीं गया। वह पानी से दूर रहा। कुछ वर्षों बाद विलियम को एक झरने का पता चला और वह उसमें जाना चाहता था। जब भी वह टिएटन, बम्पिंग नदी, बकरी चट्टानों की गर्म झील
जैसे विभिन्न नदियों में तैरने के लिए गया तो पानी का डर लौट आया। यह उसे पूरी तरह से पकड़ लेता था, उसके अंगों को निष्क्रिय कर देता था और उसका दिल पकड़ लेता है। विलियम ने डर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उससे छुटकारा पाने में व्यर्थ था। अंत में अक्टूबर के महीने में उन्हें तैराकी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। वह हर दिन 1 घंटे, सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करेंगे। विलियम सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्रशिक्षक ने विलियम की कमर के चारों ओर एक बेल्ट लगाई। बेल्ट मोटी रस्सी से जुड़ी थी। रस्सी ओवरहेड चरखी के माध्यम से जुड़ी हुई थी और प्रशिक्षक द्वारा पकड़ी हुई थी। यह सुनिश्चित किया कि विलियम के डूबने की स्थिति में प्रशिक्षक उसे बाहर निकाल देगा। विलियम कई हफ्तों तक पुल की लंबाई में तैरता रहा। जब भी प्रशिक्षक ने रस्सी को ढीला किया, वह पानी में चला जाता और डर वापस आ जाता। यह उसके पैरों को बेजान कर देता। यह 3 महीने के अभ्यास के बाद था कि विलियम सहज हो गया। तब प्रशिक्षक ने उसे पानी में सांस लेना सिखाया। उन्होंने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और अपनी सांस बाहर निकालना सिखाया। उसे पानी से बाहर निकलने और सांस लेने के लिए सिखाया था। विलियम ने कई बार अभ्यास किया। धीरे धीरे वह उस घबराहट से छुटकारा पा लिया। उसे पानी के नीचे अपना सिर डालते समय पकड़ लेती थी। सीखने की प्रक्रिया के तीसरे चरण में प्रशिक्षक ने विलियम को अपने पैरों से पानी की सतह को किक करना सिखाया। उन्होंने कई हफ्तों तक ऐसा किया। शुरू में उनके पैर नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आराम किया और आखिरकार विलियम उन्हें वांछित तरीके से किक करने का आदेश दे सकते थे। अंत में प्रशिक्षक ने चरणों में विलियम के बाहर एक तैराक बनाया। जब विलियम ने प्रत्येक चरण को पूरा किया तो उन्हें संकलित किया। अप्रैल के महीने में प्रशिक्षक ने विलियम से कहा कि अब वह तैर सकता है। उन्होंने उसे पुल में गोता लगाने और क्रॉल स्ट्रोक नामक एक विशेष शैली में पुल की लंबाई तैरने के लिए कहा। विलियम तैरा और कक्षाएं समाप्त हो गईं। विलियम ने अभी तक डर को दूर नहीं किया और सोच रहा था कि अगर वह पानी में अकेले होगा तो आतंक उसे पकड़ लेगा। उसने पुल में अकेले तैरने की कोशिश की। आतंक छोटे चरणों में लौट आया, लेकिन अब जैसा कि वह तैरना जानता था, उसने आत्मविश्वास के साथ आतंक का सामना किया। उसने पुल की एक और बार तैरकर पार किया। विलियम इस तरह जुलाई के महीने तक तैरता रहा, लेकिन संतुष्ट नहीं था। वह सुनिश्चित होना चाहता था कि सभी डर उसे छोड़ गए थे। इसलिए वह न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ में गए। उन्होंने ट्रिंग द्वीप से इसमें डुबकी लगाई और 2 मील तक स्टैम्प एक्ट द्वीप तक तैर गए। वह विभिन्न शैलियों में तैरता है: क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक। जब वह झील के बीच में था तभी आतंक लौट आया। जब उसने पानी के नीचे अपना सिर डाला तो उसके चारों ओर पानी था। डर लौट आया। इस बार विलियम ने आतंक पर हंसा और कहा कि यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसने देखा कि आतंक गायब हो गया और उसे तैरना फिर से शुरू किया। विलियम को अभी भी
डर के बारे में कुछ संदेह था, इसलिए उन्होंने पश्चिमी दिशा की ओर जल्दी से तैरना शुरू किया। वह टिएटन के ऊपर गया, कुंद्राट घास के मैदान में पहुंचा, मीडे ग्लेशियर के लिए केंद्राट क्रिक ट्रेल तक गया। उन्होंने वार्म झील के किनारे घास के मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने तैराकी पोशाक पहनी और झील में डुबकी लगाई। वह इसके दूसरे छोर पर तैर कर गया और ठीक वैसे ही लौटा जैसे मशहूर अमेरिकी डग कारपोरन करते थे। विलियम खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसने अपना डर दूर कर लिया था। उसने डर पर काबू पा लिया था। विलियम के जीवन में अनुभव का बहुत महत्व था। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु शांतिपूर्ण थी और केवल मृत्यु का भय था जो उन्हें भयभीत करता था। वह अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक रूजवेल्ट के शब्दों को याद करता है। रूजवेल्ट ने कहा था कि हम सभी को केवल डर से डर लगता है, जैसा कि विलियम ने मृत्यु और मृत्यु के भय का अनुभव किया था। जीने की उनकी इच्छा बहुत बढ़ गई। वह डर से मुक्त हुआ और ट्रेल्स से चलने और पहाड़ों पर निडर होकर चढ़ने के लिए वह स्वतंत्र था। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. It had happened. It had happened का मतलब है यह बात तब हुई थी, यह घटना तब घटी थी। When I was 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। जो राइटर हैं वह यह कह रहे हैं कि यह घटना तब घटी थी जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim. मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। कह रहे हैं कि मैंने तैरना सीखने का डिसाइडेड फैसला किया या निर्णय लिया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. Opportunity means होता है मौका, offered means होता है देना, exactly means ठीक ठीक। There was a pool means तालाब या तरण। There was a pool at the YMCA in Yakima। मतलब वह कह रहे हैं कि याकिमा में YMCA में एक तालाब था। कह रहे हैं याकिमा में YMCA में एक तालाब था। That offered exactly the opportunity, जो ऐसा अवसर देता था, यानी सीखने का अवसर वहाँ पर उनको प्राप्त था। The Yakima river was treacherous। देखिए treacherous में से खतरनाक। The Yakima river was treacherous, यानी याकिमा नदी खतरनाक थी। Mother continually warned against it। माँ सदा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। माँ कंटिन्यूअली लगातार सदा इसके खिलाफ वार्न्ड चेतावनी देती रहती थी। एंड
और kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river। और हर डूबने की दुर्घटना का और हर ड्रोनिंग डूबने की दुर्घटना का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। हर घटना का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। केप्ट फ्रेश ताज़ा बनाए रखती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, परंतु YMCA का तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end। shallow मीन्स होता है छिछला। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep, मतलब उथले किनारे पर तो यह केवल 2 या 3 फुट ही गहरा था। देखिए, उथले किनारे पर यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, यद्यपि दूसरे किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। 9 feet डीप, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जल परों का एक जोड़ा लिया। मैंने वाटर विंग्स, जल पर यानी पानी में तैरने में सहायता करता है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जल परों का एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और ताल की ओर चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, और उसके अंदर नंगे जाकर, नंगे जाकर, एंड सो माई स्किनी लेग्स, अपनी पतली पतली टांगें दिखाने से मुझे चिढ़ थी। स्किनी मिस पतली, मतलब कह रहे हैं पानी के अंदर जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाने से मुझे चिढ़ थी। स्किनी मिस पतली। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया। दबाया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। एवर्सन, देखिए एवर्सन में होता है नफरत, घृणा। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी प्रारंभ से ही, प्रारंभ से ही। हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर मुझे उससे घृणा थी। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही। आई हैड एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर मुझसे उससे घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, यह तब से आरंभ हुई थी जब मैं 3-4 साल का था। यह तब से आरंभ हुई थी जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। बीच में समुद्र तट, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे।
ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं लहरों के बीच खड़े थे। सर्फ, सर्फ में से लहर, वेव। वह और मैं लहरों के बीच खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था। एट, तो भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तो भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। नॉक डाउन मतलब गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दबा सा रह गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लव्ड, पिताजी मुझ पर हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। वेव्स मीन्स लहरें, तरंगे। ठीक है। ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग का सेंस है कभी पराजित न होने वाली। ओवर पावरिंग का मतलब है कभी पराजित या पराजित करने वाली शक्ति। ओवर पावरिंग का सेंस है पराजित करने वाली शक्ति। अर्थात जैसा कि वह कह रहे हैं कि फादर लव्ड, पिताजी मुझ पर हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक, लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears. My introduction to the YMCA, मेरे YMCA के तरणताल या तैरने के तालाब, मेरे YMCA के तरणताल, स्विमिंग पूल, तरणताल से इंट्रोडक्शन, परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया। दुखद यादों को, अनप्लेजेंट मेमोरीज, दुखद यादों को रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित कर दिया। मतलब इसमें कहा गया है कि मेरे YMCA के तरणताल से परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइव्ड, पुनर्जीवित कर दिया। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और बचपन के डर को जगा दिया। स्टर्ड चाइल्डिश फियर से बचपन के डर को स्टर्ड जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, पर कुछ देर में ही मुझे आत्मविश्वास आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल, कुछ देर में ही आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास आ गया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जल परों को पहना। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। देखिए, बाई एपिंग, एपिंग में सुधार नकल करना। तो वह कह रहे हैं कि अपने नए जल परों को पहनकर मैंने तैरना आरंभ किया और दूसरे लड़कों का नकल करके सीखने का प्रयास किया। और दूसरे लड़कों का अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों का नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन द डिफरेंट डे, अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया।
अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैंने पानी में अच्छा महसूस करना आरंभ कर दिया। देखिए, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, ईज मीन्स अच्छा, इन द वाटर करें, और मैंने पानी में अच्छा महसूस करना आरंभ ही किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना। कह रहे हैं कि मैंने पानी में अच्छा महसूस करना आरंभ ही किया था कि दुर्घटना घटी। मिस एडवेंचर हैपेंड, दुर्घटना घटी। आई वेंट टू पूल, आई वेंट टू पूल व्हेन नो वन इल्स वॉज देयर, मतलब जब कोई और वहाँ नहीं था, जब कोई और वहाँ नहीं था, तब मैं ताल पर पहुँचा। आई वेंट टू दी पूल, तब मैं ताल पर पहुँचा। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ पर सन्नाटा था, उस जगह पर कोई नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल, जल भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बॉथ टब, और टाइल लगी तली स्नान घर के टब की तरह सफ़ेद और साफ थी। कहा जा रहा है, और टाइल लगी हुई तली, और टाइल लगी हुई, टाइल्ड बॉटम, टाइल लगी हुई तली स्नान घर के टब, बाथ टब, स्नान घर के टब की तरह सफ़ेद और साफ थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले अंदर प्रवेश करते मैं डर रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले पानी में अंदर प्रवेश करने से मैं डर रहा था। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए, इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब के एक तरफ बैठ गया। इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब के एक तरफ बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय। देखिए, ब्रूजियर का मतलब होता है हट्टा कट्टा, यानी शक्तिशाली। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कहा कि मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी, मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, कि एक हट्टा कट्टा यानी शक्तिशाली लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियां लहरा रही थीं। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब उसके टांग और बाजू की जो मांसपेशियां थी, रिपलिंग मसल्स में से मांसपेशियां रिपल से यानी मांसपेशियां लहरा रही थीं। ही एल्ड
वह चिल्ला कर बोला, एल्ड मीन्स चिल्लाना। वह चिल्ला कर बोला, हाय स्किनी, बोला हाय स्किनी, ओए पतलू, बोला हाय स्किनी, ओए पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तू पानी में छलांग लगाना चाहेगा? वह बोला, हाय पतलू, तुम पानी में छलांग लगाना चाहेगा?